दोस्तों आज एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई कमाल की मूवी 375 जिसकी कहानी आपका दिमाग घुमा देगी। इसी बात पर वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें तरुण सज्जुल नाम की एक फेमस लॉयर को दिखाते हैं जो कि कॉलेज में जाकर बच्चों को लॉ के बारे में स्पीच दे रहा होता है कि कानून से कभी प्यार मत करना, तुम्हें हमेशा निराशा ही मिलेगी। अगले दिन हम अंजलि नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। वह अपने ड्रेस को लेकर जाने माने डायरेक्टर रोहन खुराना के पास जाती है क्योंकि रोहन ने उसके कलेक्शन दिखाने के बारे में बुलाया था, पर वह रोहन को दिखाकर इतनी इरादे कुछ सही नहीं थे। फिर रोहन अंजलि को उल्टी सीधी बातों में लगा देता है और उसे गले लगाकर उसे जबरदस्ती करके अंजलि को अपनी हवस का शिकार बना लेता है। अब अंजलि अपने मुंह ढककर अपने घर आती है और अपने भाई को सारी बात बताती है, जिसके बाद रोहन को पुलिस वाले अंजलि के रेप के आरोप में गिरफ्तार करके ले जाते हैं। अब अंजलि का असोल्ट एंड फिजिकल एग्जामिनेशन होता है जहाँ लेडी डॉक्टर नहीं होती बल्कि एक मेल डॉक्टर ही अंजलि को उनके सारे क्वेश्चन पूछती है कि उसके साथ कहाँ कहाँ टच किया गया। ऐसे ही कई सारे सवाल जो कि रेप रिलेटेड से पूछे जाते हैं। अब यह बात न्यूज और सोशल मीडिया पर फैल जाती है जिसके रोहन की काफ़ी बदनामी होती है। फिर सेशन कोर्ट में जज ने अंजलि को बयान और मेडिकल रिपोर्ट सुनकर रोहन को 10 साल की सजा सुनाते हैं और रोहन अपनी वाइफ कानाश को कहता है कि उसने कभी कुछ नहीं किया और उसे फंसाया जा रहा है। तब कानाश केस तरुण सलूजा के पास ले जाती है, उसके पति का केस लड़ने के लिए कहती है, जिसके लिए तरुण मान भी जाता है। आप तरुण के घर उनकी वाइफ रोहन का केस लेकर क्यों गई, ऐसा पूछती है, जबकि उसके सेशन कोर्ट ने रेप का दोषी मान लिया था। तब तरुण कहता है कि कानून के हिसाब से सब कुछ अधिकार है कि उनको प्रॉपर डिफेंस मिलना चाहिए, रिपोर्ट से क्यों ना हो। अगले दिन तरुण सलूजा रोहन के पास जाकर केस की घटना की सारी जानकारी लेता है और अगले सीन में पब्लिक पॉर्कर्स में केस शुरू होता है। तभी हिलर जज के सामने नेशनल क्राइम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट दिखाता है कि अधिकतर दुष्कर्म का क्राइम करने वाला कोई जानने वाला ही होता व्यक्ति है। रोहन एक प्रिविलेज और पावरफुल इंसान दोनों ही है। उन्हें अपनी पावर का इस्तेमाल करके अंजलि के साथ रेप किया। फिर वो कहता है कि सेशन कोर्ट ने भी रोहन को एजुडेंट मारकर सजा सुनाई है और मुझे लगता है कि हाई कोर्ट भी इंसाफ करेगी। तरुण सुजान अब कोर्ट के सामने हीलर की रिपोर्ट के फैक्ट का अच्छे से जवाब देता है और कहता है कि डिफेंस ये प्रूफ करके ही रहेगा कि एक औरत कैसे कानून का गलत इस्तेमाल करती है जो कि उसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। अब कोर्ट में लंच ब्रेक होता है, तब हमें पता चलता है कि हीलर पहले तरुण के अड्डे पर काम करता था, जिससे कि दो लॉयर एक दूसरे के सारे दाव पेच को जानते हैं। अब हीलर कोर्ट में अंजलि को बुलाकर सच बताने को कहते हैं। तब अंजलि सारी बात बताती है जो कि मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है। अब हीलर कोर्ट में अंजलि की मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है जिसमें आरोपी के सिम्टम्स प्राइवेट पार्ट में मिलते हैं। इसके बाद हीलर जज को कहता है कि रोहन अपने साथ काम करने वाली लड़कियों को शिकार बनाकर उनके साथ ऐसा ही गलत काम करता है और इनकी आदत बन चुकी है, इसीलिए रोहन को कम से कम 20 साल की सजा मिलनी चाहिए। अब कोर्ट के बाहर सारे लोग तरुण को घेर लेते हैं और एक लड़की तरुण के ऊपर साई फेंक देती है क्योंकि एक बलात्कारी को डिफेंस कर रहा होता है और जनता को तो पता ही नहीं था कि असलियत में क्राइम सीन पर क्या हुआ है। बस वह भेड़ चाल के अंदर सारे इल्जाम रोहन पर लगा रहे थे। अब केस की हेयरिंग दोबारा चालू होती है। तब अरुण इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कोर्ट में बुलाकर उसे सवाल पूछता है कि अंजलि तो दिन में रिपोर्ट लिखाने आई थी और पुलिस वालों ने रोहन को रात में अरेस्ट किया, मतलब कि पुलिस पूरे दिन रिपोर्ट लिखती रही। फिर तरुण कहता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बताया कि उस रोहन को कॉल नहीं किया ताकि वह अलर्ट होकर भाग ना जाए, जो कि सरासर गलत है। असलियत में पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखने से पहले ही रोहन को कॉल करके रिपोर्ट ना लिखने के लिए पैसे मांगे, मगर रोहन ने पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद रोहन को जबरदस्ती फंसाकर अरेस्ट किया गया और रोहन का फोन लेकर उनकी कॉल हिस्ट्री भी डिलीट कर दी ताकि यह पुलिस वालों ना फंसे, मगर यह सब रिकॉर्ड से निकाला गया है। फिर तरुण क्राइम सीन पर मिली रोहन की बेडशीट के बारे में बोलता है कि यह एविडेंस पर दिन के बाद फॉरेंस
लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया है, मतलब कि इससे छेड़छाड़ हो सकती है। और अगर एविडेंस ने छेड़छाड़ हुई तो कि एविडेंस से भी तो छेड़छाड़ हो सकती है, मतलब कि सारे एविडेंस ही कोर्ट में अमान्य है। इसके कारण इसके क्लाइंट रोहन पर कोई केस नहीं बनता और तरुण रोहन को जल्द से जल्द रिहा करवा लेता है। दरअसल तरुण सुजाल अपनी बातों से केस को घुमा रहा था और कोर्ट में लॉयर अक्सर ऐसा ही करते हैं अपने क्लाइंट्स को बचाने के लिए, जिससे किन्हीं टाइम मिल सके सच को बाहर लाने में। अब पूरे सोशल मीडिया में रोहन को फंसा देने की बात चल रही थी। अब कोर्ट में जज बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऐसा कोई भी मोटिव नहीं दिखाई देता कि वह एविडेंस की हेरा फेरी करे और सारे एविडेंस आरोपी के खिलाफ ही इस्तेमाल होंगे। तब तरुण अगली हेयरिंग तक रोहन की बेल मांगता है, तब जज के उसके लिए मना कर देते हैं। फिर अगली हेयरिंग में तरुण जज को कहता है कि रोहन की नौकरानी जब बाहर गई तो 22 मिनट में आ गई थी और यह काम 22 मिनट के अंदर ही होना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद कोर्ट में रोहन की बेल की फोटो दिखाते हैं जिसमें नाखून के निशान थे, जबकि अगर कोई भी किसी को अपने से हटाने की कोशिश करता है तो निशान उसकी छाती और फेस पर आते हैं, पीठ पर नहीं। तरुण उसे बताते हैं कि रोहन और अंजलि के बीच पहले से ही अफेयर था और यह काफी वाइल्ड तरीके से इंटीमेट होते थे, मगर जब उसका अफेयर खत्म हुआ तो अंजलि ने अपने रेप का आरोप रोहन को बता दिया, जिसके बाद रोहन उसकी वाइफ कोर्ट में ऐसी बात सहन नहीं कर पाती और कोर्ट से चली जाती है। फिर कोर्ट सुनवाई अगली हेयरिंग के लिए बढ़ा देती है। अगले सीन में तरुण की जूनियर को अंजलि के पड़ोस से पता चलता है कि उसके कुछ ऐसा देखता है जिससे केस पलट सकता है और वह सारी बात तरुण को बता देता है। अगले दिन कोर्ट में तरुण अंजलि के भाई को कटघरे में बुलाकर झूठ बोलने की 7 साल की सजा है ऐसा धमका कर आता है। फिर तरुण पूछता है कि अंजलि जब घर आई तो क्या हुआ। अंजलि का भाई कहता है कि उसकी बहन के साथ गलत काम सुनकर उसको काफी गुस्सा आया और उसने अपनी ही बहन को मारा, क्योंकि वह रोहन का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था और बदनामी हमेशा लड़की वालों की होती है। इसके बाद तरुण और हीलर की काफी इंस्टेंट बहस हो जाती है, जो कि सबसे सामने नहीं होना चाहती थी। यह देखकर जज दोनों वकीलों को अपने साथ अकेले में ले जाते हैं और हीलर को कोर्ट में इतनी इम्पोर्टेंट बातें छुपाने के चक्कर में एक फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हीलर ने अंजलि के भाई को मारने की बात छुपाई थी। अब तरुण कोर्ट में कहता है कि क्राइम सीन पर बेड पर मिली गैरेज से पता चलता है कि रोहन अंजलि को जबरदस्ती बेड पर ले गया था। गजरे के फूल टूट गए क्योंकि असलियत में उस दिन अंजलि ने न तो कोई गजरा पहना था। उस दिन पहले अंजलि गजरा पहनकर रोहन के पास आई थी, जो कि रिकॉर्ड में साफ पता चलता है। मतलब कि जबरदस्ती अंजलि को बेड पर ले जाना वाली बात गलत है, क्योंकि उसे एक दिन पहले जब उसका अफेयर चल रहा था तब इन दोनों की सहमत से कुछ बीच में हुआ था। तो हमें इस केस के बारे में पता चलता है कि उस दिन सहमति थी या नहीं। अंजलि रोहन को फंसा रही होगी, पर हिरल कहती है कि आर्टिकल 375 के अनुसार कैसेट एक बहुत जरूरी चीज है, नहीं तो वह रेप के अंदर ही आता है। तब तरुण कहता है कि उन्हें ये केस पता चल गया है कि उस समय कैंसर था या नहीं, वहाँ पर कोई सीसीटीवी तो था नहीं और ये एक प्राइवेट मैटर है। तब कैदी की अंजलि की थाप की चोट निशान है, जिससे साफ पता चलता है कि अंजलि के साथ जबरदस्ती हुई है। जब जज कोर्ट का फैसला अगली हेयरिंग में देने को कहता है, फिर अगली हेयरिंग में तरुण को कोर्ट के सामने सीसीटीवी वीडियो दिखाकर कहता है कि अंजलि ने उसे रूम से आते हुए सीढ़ियां ली थी, पर अंजलि ने अपनी सिस्टम में बताया था कि वह लिफ्ट से आई थी। आप तरुण को रोहन के कटर घर में बुलाकर उसे साइड की स्टोरी पूछता है। तब रोहन बताता है कि वह एक दिन अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहा था, तब उसे अंजलि सूट में फोटो खींचती हुई मिली, जो कि वहां पर करना बिल्कुल मना था। जैसे उसे अंजलि का फोन देखा, उसे रोहन की काफी सारी फोटो थी। धीरे धीरे अंजलि और रोहन के बीच करीबी आती गई और वह काफी क्लोज आ गई और फिर रोहन ने अंजलि को यह बात भी बता दी कि उसे उसकी वाइफ की बिल्कुल नहीं बनती, जो कि सरासर झूठ था। जिसके बाद एक दिन अंजलि रोहन को कहती है कि अगर उसकी वाइफ की नहीं बनती तो उसे छोड़ क्यों नहीं रहा। तब एकदम से उनकी वाइफ का फोन आता है और अंजलि रोहन को फोन लेकर बाथरूम में चली जाती है, जिसके बाद रोहन अंजलि को
खूब डांटता है और वहाँ से चला जाता है और अंजलि को पता चल जाता है कि वैसे धोखा दे रहा है। अगले दिन रोहन अंजलि से अपना फ्लैट वापस ले लेता है और उसे जॉब से भी निकाल देता है। फिर जब अंजलि एक दिन अपना सामान उसे फ्लैट से लेने आती है तब वहाँ पर एक और लड़की को देखती है जिसे अंजलि को विश्वास हो जाता है कि उसे प्यार ही नहीं करता था और दोनों की काफ़ी लड़ाई होती है। 2 दिन बाद अंजलि रोहन से कॉल करके माफ़ी मांगती है और रोहन अंजलि को माफ़ भी कर देता है। फिर अगले दिन अंजलि रोहन के घर कॉस्ट्यूमेट दिखाने आती है, जिसके बाद रोहन अंजलि को प्यार से छू लेता है और अंजलि के चेहरे पर स्माइल थी, जिससे देखकर पता चलता है कि अंजलि के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई है और दोनों ने हर बात की तरह वाइट रोमांस किया। जिसके बाद दोनों की बॉडी पर निशान आ गए। तब तरुण काफ़ी सारी बातें बोलकर कहता है कि अंजलि ने उस दिन सीढ़ियाँ इसीलिए तय की ताकि सीढ़ियों की रेलिंग से अपने प्राइवेट पार्ट में झटके लगा कर अपनी थाई पर निशान बना सके, इससे वह रोहन को फंसा सके। रोहन ने कभी भी अंजलि के साथ जबरदस्ती नहीं की। यह केस रेप का नहीं बल्कि बदले का है। हैरियल अपने कोर्ट में अपनी क्लोथिंग सिस्टम में सारी महिला को जोड़कर रोहन के इस घिनौने अपराध के लिए एक मोरल बनाकर रोहन को सजा देने के लिए कहती है ताकि कोई भी आगे से ऐसा अपराध ना करे। काम पे तरुण अपने डिसेंस में कहता है कि जब यह सब कुछ हो रहा था तो अंजलि चीखी और चिल्लाई पर किसी ने सुनाई नहीं दी। कैसे अंजलि ने कोर्ट में नहीं बताया कि वह चोट के निशान उसके मुंह पर उसके भाई की वजह से है और अंजलि ने यह सब झूठ बोला कि उसने जानते हुए भी लिफ्ट ली, बल्कि उसने तो सीढ़ियाँ ली थी। अंजलि की तो अधिकतर बातें झूठी ही है, तो अंजलि की सारी बातों को सच नहीं माना जाना चाहिए ताकि तरुण अपनी क्लोजिंग सिस्टम में बोलता है कि हर एक केस रेप वजह नहीं बनता। असली में रेप वैकलेट को इंसाफ ना मिल पाना की वजह अब फैलने से लगी। अब वह खिड़की से बाहर देखता है तो सभी लोग चाहते हैं कि रोहन को सजा मिले। इसके बाद कोर्ट फैसला देती है कि रोहन को सजा सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई थी वही कायम रखी, यानी कि 10 साल की सजा। तरुण इस जजमेंट से खुश नहीं था और वैसे आगे चलकर कहने लगता है कि अब हीलर यह केस जीत जाता है। अब बाहरी सारी जनता की भी खुश रहते हैं। रोहन वाइफ अब उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है, जो उसकी काफ़ी सारी लड़कियों के साथ धोखा दे रहा था। अब हम देखते हैं कि अंजलि हीलर के पास आकर कहती है कि तरुण सलूजा ने जो कोर्ट में कहा वह सब सही था और जो भी रोहन ने किया वह रेप तो नहीं था पर रेप से भी कम नहीं था। हीलर जैसे ही बात सुनती है उसे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि तरुण ने जो बोला था वो सच था और यह केस बलात्कार का नहीं बल्कि अंजलि के बदले के बारे में था, क्योंकि रोहन ने अंजलि का इस्तेमाल करके उसे छोड़ दिया था। अब कुछ टाइम बाद हीलर अपने बॉयफ्रेंड के साथ तरुण के घर जाती है तो तरुण उसके कह देता है कि मुझे नहीं लगता कि इंसाफ हुआ है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।